बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा व तालिबात का खैर मक़दम है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल जमात दहम के लिए पहला सबक शकली कशिश ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इस सबक में आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर के कवानीन। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था शकली कशिश, क़ुव्वत और रफ्तार, और साथ ही साथ केपलर के कवानीन का पस मंज़र और बैज़वी दायरे के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उम्मीद है कि वो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर के कवानीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से हमेशा की तरह गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर के कवानीन। केपलर के 3 कानून हैं। 3 कानून सैयारों की गर्दिश के बारे में ही हैं और इस कानून को बताने वाले साइंसदान का नाम आप लोगों को पता होगा, जोहान्स केपलर। ये जो 3 कवानीन हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अब तक जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं उन तमाम के सवालिया पर्चों में देखा गया है कि केपलर के कवानीन से मुताल्लिक़ सवालात पूछे गए। इस वजह से केपलर के जो कवानीन हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आज हम इस वीडियो में केपलर के कानून को समझेंगे। केपलर के कानून को समझने से पहले हमें बैज़वी दायरे को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि केपलर की जो कवानीन हैं, जो उनकी खुसूसियात है, वो बैज़वी दायरे की खुसूसियात से मुशाबा है। मैंने पिछले वीडियो में बैज़वी दायरे की खुसूसियात के बारे में बताया हूँ। आप पहले उसे देखिए, फिर उसके बाद केपलर के कवानीन को समझिए और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से केपलर के कवानीन समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। केपलर का पहला कानून, ठीक है, हम समझने जा रहे हैं केपलर का पहला कानून। सैयारे का मदार बैज़वी होता है। सूरज इस मदार का एक नुक्ता मास का होता है। शक्ल 1.4 में सैयारा की सूरज के अतराफ गर्दिश को बैज़वी मदार के ज़रिए दिखाया गया है। सूरज का मकाम ऐसे ज़ाहिर किया गया है। केपलर का पहला कानून क्या है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखा है हम वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है सैयारे का मदार क्या होता है, बैज़वी होता है। ठीक है, क्या होता है, सैयारे का मदार बैज़वी होता है। देखिए ये क्या है, हमारा सैयारा है। इसका जो मदार है, मदार यानी वो रास्ता जिस पर सैयारा गर्दिश करता है यानी घूमता है, आसान ज़बान में कहें तो केपलर का पहला कानून ये है कि सैयारे का मदार क्या होता है, बैज़वी होता है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सूरज इस मदार का एक नुक्ता मास का होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सूरज है जिसको एस से ज़ाहिर किया गया है, सूरज इस मदार का क्या होता है, एक नुक्ता मास का होता है। नुक्ता मास का यानी मरकज़ होता है। ठीक है, हमने जब बैज़वी दायरे की खुसूसियात पढ़ी तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा बैज़वी दायरा होता है उसमें कितने मरकज़ होते हैं, 2 मरकज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही मरकज़ का इस्तेमाल होता है केपलर के पहले कानून में। तो दोनों में से किसी भी मरकज़ पर सूरज हो सकता है, हम कोई भी मरकज़ पर सूरज ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला कानून ये था
کہ سیارے کا جو مدار ہوتا ہے وہ بیضوی ہوتا ہے اور سورج اس مدار کا کیا ہوتا ہے، ایک نقطۂ ماس کا یعنی مرکز ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے شکل 1.4، دیکھیے یہاں پہ شکل جو 1.4 ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے، اس میں سیارے کے سورج کے اطراف گردش کو بیضوی مدار کے ذریعے دکھایا گیا ہے، سورج کا مقام ایسے ظاہر کیا گیا ہے۔ وہی بات ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے بات کرتے ہیں کیپلر کا دوسرا قانون۔ ہم نے پہلے قانون کو سمجھ لیا، اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا قانون۔ کیپلر کا دوسرا قانون کیا کہتا ہے؟ کیپلر کا دوسرا قانون یہ ہے کہ سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم یکساں وقفہ وقت میں یکساں علاقہ یعنی رقبہ طے کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا جمبل ہو جاتا ہے نا، کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ؟ تو دیکھیے اس کو ایک دم باریک نظروں سے ایک دم دھیان سے اگر ہم پڑھیں تو کیا لکھا ہے، دیکھیے سیارے کو، یہ جو سیارہ ہے، سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم، خط مستقیم یعنی سیدھا خط، ایک دم اسٹریٹ لائن، تو یعنی جو خط مستقیم ہوگا، جیسے دیکھیے یہاں پر ایک خط مستقیم بن رہا ہے، ایک یہاں پہ، یہاں پہ، یہاں پہ، یہاں پہ اور یہاں پہ، یہ سب کیا ہے، سیارے کو سورج سے جوڑنے والے خط مستقیم ہیں۔ یہ کیا کریں گے، یکساں وقفہ وقت میں، یکساں وقفہ وقت میں یعنی ایک ہی وقت میں یکساں علاقہ یعنی رقبہ طے کرتے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی ہیں 1، 2 اور 3، یہ سب ایک وقت میں ایک ہی جیسا رقبہ طے کریں گے اور ایک ہی وقت میں، اور کیا ہونے چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ خط مستقیم میں جڑتے ہوں۔ تو یہ کیا کریں گے، ان کا جو علاقہ ہوگا، جو ان کا رقبہ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی اینگل میں ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں گے کہ جو سیارے کو ہم جس لائن سے سورج سے جوڑ رہے ہیں وہ خط مستقیم ہو، وہ ایک دم اسٹریٹ ہو۔ جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے شکل AS اور CS خط مستقیم ایک وقفہ وقت میں یکساں علاقہ گھیرتے ہیں، یعنی ASB اور CDS کے رقبے کیا ہوں گے، مساوی ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس کے رقبے بھی کیا ہوں گے، مساوی ہوں گے۔ کہیں سے بھی ہم لائن کھینچے، اگر ہم یہاں سے بھی کھینچتے ہیں تو جو اس کا رقبہ ہوگا، جو اس کا رقبہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، ان تمام کے رقبوں سے کیا ہوگا، مساوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیپلر کے تیسرے قانون کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیپلر کا دوسرا قانون بھی بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہو کسی بھی ٹاپک پر تو آپ ضرور کمنٹ کریں، ہم اس کا رپلائی ضرور دیں گے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کیپلر کا تیسرا قانون۔ کیپلر کا تیسرا قانون کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کیپلر کا تیسرا قانون یہ ہے کہ سورج کے اطراف مدار میں گردش کرنے والے سیارے کا گردش کے لیے درکار وقت کا مربع اس سیارے کا سورج سے اوسط فاصلے کے مکعب کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔ ابھی اتنی لمبی لائن ہے، کیا لکھا ہے اس میں سمجھ لیتے۔ دیکھیے یہاں پر کیا لکھا گیا ہے، ایک دم آسان لفظوں میں کہیں تو اس میں جو نیچے ایک مساوات دی گئی ہے وہی کہا گیا ہے، لیکن اس میں اتنا لمبی لائن دے دی گئی ہے کہ اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں ایک دم آسان سے، اس کی شکل کو دیکھ لیتے ہیں کیا کہا گیا ہے اس میں۔ دیکھیے سورج کے اطراف، یہ سورج ہے، اس کے اطراف یعنی یہاں پہ سورج کے اطراف مدار میں، مدار یہی تو ہے، مدار میں گردش کرنے والے سیارے کا، یہ گردش کرنے والا سیارہ کے لیے درکار وقت کا مربع یعنی جو اس کو ٹائم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا کریں گے، اسکوائر کر دیں گے، مربع کریں گے۔ اس سیارے کا، جو یہ سیارہ ہے اس کا کیا ہے، سورج سے جو اوسط فاصلہ ہے اس کے مکعب کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ سیارے کا وقفہ وقت T ہے اور سورج سے اوسط فاصلہ R ہے۔ اوسط فاصلہ یعنی جتنے بھی فاصلے، مطلب
चारों तरफ से फासला ले लेंगे, फिर उसके बाद उसका औसत निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, औसत फासला मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो रास्त तनासुब में होगा। उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सूरज को जो सैयारा है उसको गर्दिश करने के लिए टी वक्त लगता है। ठीक है, टी वक्त लगता है और इसका औसत फासला जो है क्या है, आर है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि दरकार वक्त का मुरब्बा यानी टी को स्क्वायर कर देंगे और सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकब यानी आर की क़ुव्वत 3 के रास्त तनासुब में होती है। रास्त तनासुब की अलामत लग गई, हो गया। बस यही चीज़ तो बताई गई है। यानी अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देखिए, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करने में हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, हम इसको यहाँ पर साफ स्क्रीन ले लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे उसने क्या कहा है कि टी स्क्वायर रास्त तनासुब में है आर की क़ुव्वत 3 के यानी औसत फासले के मकब के। इसको हम टी की क़ुव्वत 2 यानी वक्त को मुरब्बे में और आर को हम मकब में लिख सकते हैं। ये तरीका भी सही है। ये क्या हो जाता है, मुस्तकिल हो जाता है और यही बात हमें बताई गई है। देखिए, यही बात बताई गई है। अब देखिए नीचे क्या लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि तीसरा कानून भी समझा होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्ज़ाम के लिहाज से नहीं, लेकिन ये जो हमने कानून पढ़ा उसके लिहाज से हो सकती है। केपलर ने कानून मुसलसल मुशाहिदात की बिना पर की गई सैयारों के मकामात की पैमाइशों से हासिल किया है। सैयारे इन कवानीन पर क्यों अमल पैरा हैं, इसका जवाब इन्हें मालूम ना था। यानी उन्होंने मुशाहिदा किया, तब उन्होंने एक कानून बनाया, लेकिन कानून इस पर क्यों ये जो सैयारे हैं इस कानून पर क्यों अमल करते हैं ये उनको पता नहीं था। शकली कशिश के कानून को बयान करते वक्त केपलर के कवानीन किस तरह मुफीद साबित हुए, ये अब हम देखेंगे। अब देखिए, उससे पहले एक सवाल आ गया, आइए इस दिमाग पर जोर दें। मैं जैसा पिछले वीडियो में भी बोला था कि इसके लिए अलग से वीडियो बने। इसके बाद क्या है, न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि ये जंबल ना हो, क्योंकि अभी हमने केपलर के कवानीन समझा। अब ये नया कानून आ रहा है तो इस वजह से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ज़रूर समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, किसी भी इस जितना मैंने समझाया हो उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इससे पहले की वीडियो अभी आपने नहीं देखी तो पहले उससे देखें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।